आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम शिखरणी छंद हिंदी एवं संस्कृत दोनों में विस्तार से पढ़ते हैं। शिखरणी यह 17 अक्षरों अर्थात वर्णों का समवृत्त जाति का अत्यष्टि छंद है। यह अत्यष्टि छंद है। इसका जो लक्षण है विद्वानों ने दिया है, रसहि रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, शिखरिणी को विस्तार से समझते हैं। शिखरिणी छंद भारत के सौंदर्य, संस्कृति, भूमि, गौरव और धीर गंभीर भावों को व्यक्त करने वाला विशेष छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरणों में यगण मगण, नगण सगण, भगण और लघु एवं गुरु के क्रम में 17 अक्षर होते हैं। अब प्रश्न उठता है, श्वास का विराम यति कहाँ पर करें? तो इसके उत्तर में आचार्य ने कहा है कि रसहि रुद्रैश्छिन्ना, रसहि रुद्रैश्छिन्ना अर्थात रस एवं रुद्र की संख्या पर श्वास का विराम अर्थात यति होगा। प्रथम यति रसहि, प्रथम यति रसहि पर अर्थात यहाँ पर रस का प्रयोग पाकशाला में प्रयुक्त रसों तिक्त, कषाय, लवण, मधुर, अम्ल एवं कटु के ये 6 रस हैं, इनकी ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार 6 वर्णों पर प्रथम यति होगा। अब बात आती है द्वितीय यति की अर्थात द्वितीय विराम की, तो वह है रुद्र अर्थात रुद्र भगवान शंकर के स्वरूप के जो नाम हैं वे 11 हैं, जो शिव पुराण के अनुसार निम्नलिखित हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव। इस प्रकार द्वितीय यति प्रत्येक पाद अर्थात चरण के अंत में 17वें अक्षर पर होगा। इसका तात्पर्य यह है कि शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम 6ठे अक्षर के बाद श्वास रुकती है और द्वितीय 11वें अक्षर के बाद अर्थात चरण के अंत में श्वास रुकती है, विराम होता है, यति होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर शिखरणी छंद में 17 × 4 = 68 वर्ण होते हैं। इन लक्षणों के आधार पर एक परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस छंद अर्थात श्लोक या पद्य के प्रत्येक चरण में एक यगण लघु गुरु गुरु, एक मगण गुरु गुरु गुरु, एक नगण लघु लघु लघु, एक सगण लघु लघु गुरु, एक भगण गुरु लघु लघु, एक लघु लघु, एक गुरु गुरु के क्रम में वर्ण हो तथा 6ठे और 11वें वर्णों पर यति हो तो उसे शिखरणी छंद कहते हैं। आइए अब हम इसका सुंदर सा उदाहरण कुपुत्रो जायेत क्वचित् कुमाता न भवति दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्र का यह पहला श्लोक देखते हैं। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न च आवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातः पदनुसरणम
क्लेशहरणम। उक्त दिव्यापराध क्षमापन श्लोक के प्रत्येक चरण में प्रथम चरण की ही तरह यगण, मगण, नगण, शगण, भगण एक लघु और एक गुरु के क्रम में वर्ण हैं तथा छठे और 11वें वर्णों के बाद यति है, इसलिए इसमें शिखरणी छंद है। अब हम हिंदी में शिखरणी छंद को समझते हैं। हिंदी में भी इस छंद के लक्षण एवं परिभाषा संस्कृत की तरह ही हैं। यह आपको ध्यान रखना है, कोई भी लक्षण और परिभाषा में विभेद नहीं है। आप इसी लक्षण परिभाषा को विस्तार से याद कर लीजिए और जहां आवश्यकता हो उसको वहां लिख दीजिए। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं हिंदी में। यहाँ एक अति सुंदर भारत वंदना का अद्भुत उदाहरण आपके सामने है। उदाहरण देखें आप। बड़ा ही प्यारा है जगत भर में भारत मुझे, बड़ा ही प्यारा है जगत भर में भारत मुझे, सदा शोभा गाऊं पर हृदय की प्यास न बुझे, तुम्हारे गीतों को मधुर सुर में गा मन भरूं, नवा माथा मेरा चरण रज माथे पर धरूं, यहाँ गंगा गरजे हिमगिरी उठा मस्तक रखे, अयोध्या काशी सी वरद धरणी का रस चखे, यहाँ के जैसे हैं सरित झरने कानन कहाँ, बिताए सारे ही सुखमय सदा जीवन यहाँ। उक्त पद के प्रत्येक चरण में प्रथम चरण की ही तरह एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, एक लघु एवं एक गुरु के क्रम में वर्ण हैं तथा प्रत्येक पदों में प्रत्येक चरणों में छठे और 11वें वर्णों के बाद यति है, इसीलिए इसमें शिखरणी छंद है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।